अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों वही पढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर साले अल फतागी ने बताया है कि एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहाल किया जाए, यानी कमर्शियल फ़्लाइटों के लिए बहाल किया जाए और आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाए। ये एक प्रस्ताव पेश किया गया है और इस पर बातचीत भी चल रही है कि कुवैत आने वाले लोगों को जो है वो 14 दिन क्वारंटाइन रखने के साथ कुवैत में लोगों को जो है वो एंट्री दी जाए। साथ में बताया गया है कि कुछ खास पेशकश भी आई है, यानी खास प्रस्ताव भी किए गए हैं जिसमें ख़ास तौर से जो डॉक्टर्स नर्स वगैरह हैं, यानी जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, उन लोगों के हवाले से भी कई प्रस्ताव आ चुके हैं। जबकि अभी जो नॉर्मल बंदे हैं उन लोगों के लिए भी प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कुछ उम्मीद है कि अच्छी खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि कुवैत में ही क्वारंटाइन लोगों को किया जाए, कुवैत में एंट्री करने का जो मौका है वो दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग जो है वो दुबई या फिर इधर उधर से जाने के बजाय अगर वो डायरेक्ट कुवैत जाते हैं, कुवैत में 14 दिन क्वारंटाइन में रहते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ऐसा अगर कुवैत सरकार ऐसा कोई कानून लागू करती है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए सेफ़ रहेगा और अच्छा भी रहेगा, जिससे कि लोग को कुवैत में एंट्री कर सकेंगे। तो अभी बताया गया है कि इस पर जो है वो बातचीत चल रही है, इस पर इसका जायज़ा लिया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और जब वो लगेगा कि हाँ इस कानून को पास कर देना चाहिए तो हो सकता है ये कानून को आगे पास कर दिया जाए। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में मौजूद कैफ़े और कैटरिंग के सरबराह फहद अल अराबस ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में रेस्टोरेंट और कैफ़े हॉल में भोजन बुक करने के फैसले से ग्राहक की मांग में गिरावट आई है। उन्होंने बताया है कि अभी कुवैत के अंदर जो मौजूदा रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह हैं उनमें खाने को डिलीवरी जो है वो करने में लेट की जाती है, जिसकी वजह से खाने को बुकिंग करने में अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आधिकारिक जराये ने कहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिर जिन्हें 14 दिनों का होम क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करना पड़ता है, अगर वो इस दौरान दोबारा सफ़र करना चाहते हैं तो उनको परमिशन दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी शख्स कुवैत में पहुंचता है और उसको 14 दिनों का होम क्वारंटाइन में रखा जाता है और इस दौरान वो दोबारा सफ़र करना चाहता है तो वो सफ़र कर सकता है, इस बात की उसको परमिशन होगी। साथ में बताया गया है कि तमाम लोग जो कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं उनसे PCR रिपोर्ट ली जाती है, जबकि कुवैत एयरपोर्ट पर तमाम लोगों का चेकअप भी किया जाता है, यानी कि उनका दर्जा हरारा जिस्म का जो तापमान है वो भी चेक किया जाता है कि 38 डिग्री से ऊपर तो नहीं है। अगर 38 डिग्री से ऊपर किसी का तापमान होता है तो उसको रोक दिया जाता है और जिसका तापमान 38 डिग्री से नीचे होता है उसको कुवैत में एंट्री दी जाती है। तो अभी जो लोग भी कुवैत में एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो 34 देश के जो लोग हों जिन पर पाबंदी लगाई गई है और भी जो मुल्क के लोग हैं, जो भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं, अगर वो 14 दिनों का जो क्वारंटाइन पीरियड है उस दौरान फिर से सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं।